हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार एजुकेशन चैनल 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितने भी विभिन्न रिपोर्ट में सूचकांक जारी किए गए 2019-20 में उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। पहला है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान हो जाएगा कितना? एक मिनट दोस्तों। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 77वां, और इसमें प्रथम स्थान उत्तर कोरिया का है। प्रथम स्थान उत्तर कोरिया और भारत का स्थान 77वां। चलिए अब आगे बात करते हैं। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान हो जाएगा कितना? 131वां। भारत का स्थान कितना है? 131वां, और प्रथम स्थान हो जाएगा उत्तर कोरिया का, सॉरी दक्षिण कोरिया का। ठीक है। अब अगला है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? चौथा। भारत का स्थान है चौथा, और प्रथम देश अमेरिका। आगे बात करते हैं वैश्विक भूखमरी हंगर सूचकांक। वैश्विक भूखमरी हंगर सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 94। भारत का स्थान 94, और प्रथम देश बेलारूस। भारत का स्थान 94, प्रथम देश बेलारूस। अब आगे है क्राई इंडेक्स। क्राई इंडेक्स में भारत का स्थान है कितना? 129वां। भारत का स्थान है 129वां, और प्रथम देश नॉर्वे। चलिए अब देखते हैं आगे है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 89वां। भारत का स्थान कितना है? 89वां। प्रथम है वनुआतु। प्रथम देश वनुआतु, भारत का स्थान 89वां। देखिए अब है मानव पूंजी सूचकांक। मानव पूंजी सूचकांक जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रथम देश कौन है? सिंगापुर। प्रथम देश सिंगापुर, और भारत का स्थान हो जाएगा 116। भारत का स्थान 116, प्रथम देश सिंगापुर। किसके द्वारा जारी किया है? विश्व बैंक के द्वारा। अब है आगे ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में प्रथम देश है, इसमें भी प्रथम देश सिंगापुर है। ठीक है। और भारत का स्थान में हो जाएगा 85। भारत का स्थान 85, और प्रथम देश सिंगापुर। आगे है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान हो जाएगा 105। आगे है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान हो जाएगा भारत का स्थान हो जाएगा 48। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 48। और एक छूट गया दोस्तों, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 105। और फिर आगे है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। भारत का स्थान तीसरा। भारत का स्थान तीसरा, और चीन का इसमें प्रथम स्थान है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 139। ठीक है। और फिर है एक और है सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान है 117। सतत विकास में भारत का स्थान कितना है? 117। ठीक है। अब है रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक। रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 34वां है। रियल एस्टेट में कितना है? 34वां। प्रथम देश ब्रिटेन। आगे है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 43वां। भारत का स्थान कितना है? 43वां। अब आगे है दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 168वां। प्रथम देश डेनमार्क। और इसमें भी ये जारी किसके द्वारा किया था है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया है। अब आगे है विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है 74वां। कितना? 74वां। प्रथम देश स्वीडन। अब आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 142। प्रथम देश नॉर्वे। भारत का स्थान 142, और प्रथम देश नॉर्वे। अगला है वैश्विक हैप्पीनेस रिपोर्ट। वैश्विक हैप्पीनेस रिपोर्ट ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला देश है फिनलैंड। हैप्पीनेस में फिनलैंड, और भारत का स्थान 144। ठीक है। अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें कितना है? आर्थिक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40। बौद्धिक संपदा सूचकांक में कितना है? 40। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान है 51वां। प्रथम देश नॉर्वे। लोकतंत्र में नॉर्वे, और भारत का स्थान 51वां।
अगला है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान हो जाएगा आपको 76वां। भारत का स्थान 76वां। प्रथम देश डेनमार्क। आगे हो जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स प्रथम देश जापान, जो कि बहुत ही मजबूत पासपोर्ट है जापान का, और इसमें भारत का स्थान 84। भारत का स्थान 84। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था, यह भी इंपोर्टेंट है, और प्रथम देश आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रथम देश आइसलैंड, और भारत का स्थान 112। आगे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान है 9वां। प्रथम देश स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 9वां। प्रथम देश स्विट्जरलैंड। अगला है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 129। प्रथम देश नॉर्वे। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 63वां। प्रथम देश न्यूजीलैंड। ठीक है। आगे है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत का स्थान 72वां। प्रथम देश नॉर्वे। अगला है विश्व प्रतिभा रैंकिंग, यानी कि टैलेंटी। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में वो था विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा और ये टैलेंटी, ये अलग अलग है। ठीक है। ये प्रतिभा यानी कि टैलेंटी में है 59वां, और प्रथम देश स्विट्जरलैंड। अगला है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल हेल्थ में कितना है, तो हेल्थ में भारत का स्थान है 57वां, और प्रथम देश अमेरिका, हेल्थ अमेरिका। ठीक है। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का स्थान कितना हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा में 68, और यह है प्रथम देश सिंगापुर। ठीक है। 68 भारत का स्थान और प्रथम देश सिंगापुर। अगला है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग प्रथम देश अमेरिका। प्रथम देश अमेरिका, और भारत का स्थान 44वां। अगला है सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक। सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक भारत का स्थान 95, और प्रथम देश डेनमार्क। सतत विकास लक्ष्य लैंगिंग में 95। ठीक है। अगला है किर्सडाइन इंडेक्स। किर्सडाइन इंडेक्स में भारत का स्थान है 117। प्रथम देश आइसलैंड। ठीक है। प्रथम देश आइसलैंड, भारत का स्थान 117वां। अगला है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 80, और इसमें प्रथम देश डेनमार्क और न्यूजीलैंड। तो ये था दोस्तों विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए। और दोस्तों आप सभी से वीडियो को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और लाइक करना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।